तो वहीं एक और बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की आज फिर से अहम बैठक होनी है। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी, यानी कि अब से आधे घंटे बाद संगठन की तैयारियों की समीक्षा नितिन नवीन करेंगे कि किस तरीके से संगठन की तैयारियां हैं। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी इसमें शामिल होंगे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। तो आज फिर से अहम बैठक है। कल भी आप जानते हैं नितिन नवीन ने अपनी नई टीम के साथ 3 चरणों में बैठक की थी और अब आज फिर से अहम बैठक होनी है। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। संगठन की तैयारियों की समीक्षा नितिन नवीन करेंगे। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रभारी इसमें शामिल होंगे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आप जानते हैं कि ये वो राज्य है जहां पर इलेक्शन है, गोवा में इलेक्शन होने हैं। इसी के साथ पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर भी यहां पर मंथन किया जाएगा कि कैसी है तैयारी। तो नितिन नवीन की जो नई टीम है उनके साथ भी उन्होंने कल बैठक की, आपने देखा। अब ऐसे में जो नई टीम है उसको नितिन नवीन का क्लियर मैसेज है, पदाधिकारियों को नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करने का मंत्र दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने की बात कही गई। संगठन की मजबूती को पार्टी की प्राथमिकताओं में अहम बताया गया। कल सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर फोकस किया जाए, यह कहा गया। सार्वजनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दी गई। विपक्ष को तथ्यों के आधार पर जवाब देने की हिदायत दी गई। फैक्ट्स रखिए आप सामने। सार्वजनिक जीवन में संयम और अनुशासन पर जोर दिया गया। तो देखिए किस तरीके से नई टीम है, नई टीम को संदेश क्लियर है। कल किस तरीके से मीटिंग हुई है, इस वक्त गौरव मिश्रा जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं लाइव। गौरव, कल भी हमने देखा कि नितिन नवीन ने अपनी नई टीम के साथ 3 चरणों में बैठक की। कई अहम मुद्दों पर बात हुई, निर्देश दिए गए हैं तमाम चीजों को लेकर, लेकिन आज भी बैठक होनी है 10 बजे। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और बिल्कुल देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में मौजूद हूं और इस वक्त अगर बात करें तमाम जो पदाधिकारी हैं संगठन के, उनके पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें केंद्रीय कार्यालय के आसपास जो है यहाँ पर जो पदाधिकारियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पर तरुण चुग हैं वो पहुँच चुके हैं, संदीप पाठक हैं वो पहुँच चुके हैं, लाल सिंह आर्या हैं वो पहुँच चुके हैं। ऐसे तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज की इस बैठक की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण बैठक है। इस पूरे बैठक में सभी जो प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और सोशल मीडिया की बात करें, आईटी सेल के जो पूरी एक टीम जो बनाई गई है, नई टीम है वो, उसके तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। कल चूंकि यही बैठक हुई थी, पहली बार बैठक हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, तो तमाम जो नई टीम में नए चेहरे हैं उनके साथ परिचय हुआ था। वो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो परिचय बैठक के तौर पे किया गया था। और आज चूंकि सुबह सुबह ये बैठक बुलाई गई है, तो अगर आज की बैठक की बात करें तो जाहिर सी बात है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.25 घंटे बैठक लिया बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में और 4.25 घंटे तक चली उस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। और उस बैठक की अगर हम बात करें, आने वाले दिनों में खास करके जो चुनावी राज्य हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहा, किस तरीके से संगठन को उन राज्यों में काम करना है। इसके अलावा जैन जी की अगर बात करें, एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में खड़ा हुआ था, हालांकि उसका काउंटर कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी करने में भी कामयाब नजर आ रही है। अब कहीं ना कहीं उसको कैसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा जितने भी पदाधिकारी कल बैठक के अंदर मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए जो अनुभव उनके रहे हैं उस अनुभव को भी उन्होंने साझा किया। संगठन मंत्री भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे। तो उस बैठक में 4.25 घंटे बातचीत हुई। और आज की जो ये बैठक है, अब जो जिस तरीके की रणनीति है, पार्टी की क्या गाइडलाइन होगी, कैसे संगठन के कार्यों को करना है, बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत करना है, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ किस तरीके से बना करके रखना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज इस बैठक के अंदर जो चर्चा है वो की जाएगी। क्योंकि देखिए, जितने भी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी इस बैठक के अंदर बुलाया गया है। तो सभी राज्यों के अंदर क्या तैयारियां हैं,
उस पर भी समीक्षा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने तरफ से करेंगे। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बड़े आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसी क्रम में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो आने वाला है, यानी 17 तारीख को जो जन्मदिन की शुरुआत होगी उसके ठीक पहले से किस तरीके के तमाम जो बड़े कार्यक्रम करने हैं, सेवा पखवाड़ा के रूप में उसको मनाया जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं, मैराथन देश में होती है, अलग अलग संगठनों द्वारा अलग अलग जो कार्यक्रम है सेवा प्रकल्प के वो किए जाते हैं। और इसी के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और है, क्योंकि 2 कार्यक्रमों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल अपना जो सार्वजनिक जीवन है वो राजनीति में उनका पूरा हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर से अगर देखें और देश के प्रधानमंत्री तक के सफर की बात करें तो कहीं ना कहीं एक लंबा सफर 25 सालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दिखाई देता है। तो आने वाले दिनों में इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में चलाए जाएंगे, बूथ स्तर पे कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। उस टीम के जो सदस्य हैं उनको भी आज यहाँ पर दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में इन कार्यक्रमों को कैसे धरातल पर लेकर के चलना है, कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिला के कहें तो एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस पूरे बैठक में संगठन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जो है वो शुरू होगी। 10 बजे के आसपास ये बैठक चूंकि शुरू होनी है और पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है और तकरीबन 10 बजे के आसपास जब ये बैठक शुरू होगी तो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 2 घंटे की ये बैठक होगी। और इस 2 घंटे की बैठक के बाद जो जानकारियां निकल करके आएंगी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन विस्तार और इसके अलावा आने वाले दिनों में जो चुनावी राज्य हैं वहां पर किस तरीके के अलग अलग जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, उसमें आपकी सहभागिता किस तरीके की होनी चाहिए, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। ठीक है गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।